गाने गुने तो बथेरे सुने होंगे आपने अपने जीवन में, एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुने होंगे। बहुत सारी प्रजातियां होती है गानों की भी, आपने सब सुनी होगी, लेकिन वो जितनी भी सुनी है वो सब छोटी है। देहाती भाषा में बोले तो नीची जात की है, यानी अनटचेबल। असली लीग तो यूट्यूबर्स के गानों की चलती है। पूरे जीवन में अपन ने जितने भी गाने सुने सब धरे के धरे रह जाएंगे इनके गानों के सामने। ए रूपाली पकड़ मेरी होगी पारी पूरी नाइट अपन लिविंग बिग लाइफ। तेरा बाप ये मूड मेरा आते हैं टैक्स पैक से भी फ्लैक्स नहीं। मैं पागलों की तरह चाहता था तुम्हें। अगर आप जिम में गाने सुनते हो तो आप अलग गाने सुनोगे। अगर आप गाड़ी घोड़े चलाते टाइम पे गाने सुनोगे तो आप अलग गाने सुनोगे। अगर आप डांस करते टाइम पे कोई गाने सुनोगे तो अलग गाने सुनोगे। अगर आपका दिल टूट जाए तो आप अलग गाना सुनोगे। लेकिन ये सब नॉर्मल गानों तक ही सीमित है। यूट्यूबर्स के गानों में ये सब तामझाम नहीं चलता है। उनको यूनिवर्स में अलग सीट दी गई है। इनके गाने हर कोई कहीं पे भी कभी भी सुन सकता है। अगर कोई जिम में 4 सेट मार रहा है तो वो अगर इनके गाने सुन ले तो फिर वो अपने आप को मार लेगा। अगर किसी लंगड़े के सामने ये गाने चलाएंगे तो वो भी स्पीकर के पीछे दौड़ने लगेगा तोड़ने के लिए। अगर किसी गूंगे को इनके गाने सुनाएंगे तो वो भी 4 गाली बक देगा। अगर किसी टुंडे को इनके गाने सुनाएंगे तो वो भी रैपट मार के बंद करवा देगा। अपरंपार है इनके गाने। आप जितने भी गाने सुने हो आज तक सब भुला दोगे। आपकी जितने भी फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट है ना, आग लगा दो उनके सब। तो अभी अपन यूट्यूब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के यूट्यूबर्स के मास्टरपीसेस सुनेंगे और सबके धोख देकर आएंगे। Hey guys, it's me, Dhiro Panchik. अपनी सारी वीडियोस के स्टार्टिंग के 4 सेकंड में किसी थड़ी के पीछे बैठकर सटका मटका खेलने वाले अनपढ़ चवन्ने की मिमिक्री करने के अलावा ये गाने भी गाता है। थोड़ा मैं क्रेजी खो चुका अपना मैं होश, लॉन्ग ड्राइव गाड़ी में रात तेरे बारे सोच। तो ये वीडियो में ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे तो इसने बहुत क्रेजी बार्स लिख दिए। अल्ट्रा मेगा कूल डूड बन गया ये। फ्यूचरिस्टिक गाना है ये। फ्यूचर से आके रोबोट ने गाया है। क्या चिपमंक साउंड बना दिया यार। ये गाने के मिक्सिंग इंजीनियर को इसने बोला कि भाई साहब भोजपुरी गाने में जैसा ऑटो ट्यून होता है ना वो चिपका दो। तो ऐसे करके इसने ऑटो ट्यून की रिट्यून स्पीड का मीटर खिंचवा दिया ऊपर। एक मिनट यार, ये बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है। ये क्या अंगुली पे अपना ट्रिगर रखूं तो मतलब ट्रिगर तो कट्टे में होता है पर इसके हाथ में ट्रिगर तो दिख ही नहीं रहा। वो ऐसे ऐसे करके टिकटॉक जो आती थी ना वो वाली बंदूक लेके घूमता है ये। नियत हमेशा साथ नहीं रखता, हमेशा रखता है हमेशा। बहुत ही बैड एस एक्सेंट है ये तो एक रैप सॉन्ग के लिए। बदमाशी झलक रही है इस एक्सेंट से। तो ये एक्सेंट सुनते ही घबरा गया मैं तो यार। पब्लिक को अंधा है कान बनाए आंखें दिखाए पर देखे ना जिंदगी जीता मैं कैसे कोई इन्हें बताए। हल्के में ले रहे हो क्या तुम इसकी जिंदगी को। टोरे वाली जिंदगी जीता है भाई साहब ये जो सीट की थैलियां है ना जिंदगी पता चलती है इससे कि नई नई गाड़ियां खरीदता ही है। और जिधर ये वाला शॉट लिया हुआ है सुबह जल्दी उठ के गया है यहाँ पर ये, बाद में फिर ये घर के मालिक का माली आ जाता है ये घास साफ करने। जिंदगी लगती है ऐसी अच्छी लोकेशन ढूंढने में फिर उसका ओवर एक्सपोज शॉट लेने में। ये इसकी राग कम अंगड़ाइयां सुन के ऐसा लग रहा है जैसे हिमेश रेशमिया को सुलोचन चटवा के बोल दिया हो कि चल रैप कर सामने जाके। नहीं भाई ये क्या फ्लैक्स है ये। ग्रीन स्क्रीन के नोटों की फ्लैक्सिंग चल रही है भाई साहब यहाँ पे। धन्य हो गया हूँ अब मैं। ग्रीन स्क्रीन के नोटों की मैंने फ्लैक्सिंग देख ली है। अब मैं आराम से जा सकता हूँ यहाँ से। चल क्या रहा है ये। तू यार नोटों की फ्लैक्सिंग की बात कर रहा है, एक नोट तो दिखा देता। नोट तो छोड़ यार, एक सिक्का ही मार के फोड़ देता कैमरा। ये वारे बालों में ब्लीच मारे हुए पॉप स्मोक को ढांपने की पूरी कोशिश करी गई है लेकिन पॉप जैसा कुछ भी नहीं चल रहा है इसके जीवन में, सिर्फ स्मोक ही चल रहा है। ये इसका सुपरसोनिक स्पीड में रैप देखकर एमिनेम घबरा गया है। जब से इस धीरू मोंचिक का ये गाना ड्रॉप हुआ है एमिनेम ने दबादब पन्ने लिखना चालू कर दिए हैं। बैटल करेगा वो इससे आके। फास्ट स्पीड में रैप करने का जो खिताब था एमिनेम के पास वो अब इस धीरू मोंचिक ने उड़ा लिया है। ऐसे हैवी बाके मुंह के सामने टिक नहीं पाया उसका खिताब। अब ये धीरू के गानों की कैसेटें तो निकालते अपन और फुकरू रिकॉर्ड्स घुसेड़ते अपने स्पीकर के अंदर। ओ दादा भाई थम जा थोड़ा। जब इतनी बिग लाइफ थी तो फिर असली में गाड़ी दौड़ा लेता ना। ये क्या 200 रुपए घंटे का मारियो कार्ट बनवा लिया। बहुत ही उम्दा क्वालिटी की जुगलबंदी मार दी इसने। सॉस से चालू करके ले गया ये जूतों पर, जो सुनकर इसने ये गाना बना दिया। सीधे बंदे नहीं दिखते यहाँ नहीं
प्रोडक्शन तो वीडियो का बहुत बढ़िया लग रहा है, पैसे भी खूब मिल गए वीडियो वालों को, लेकिन बेचारा राइटर पीछे रह गया। राइटर के पास कैमरा थोड़ी है, कैमरा तो बहुत महंगा आता है। राइटर के पास क्या है, पेन। पेन लेकर कितने ही पैसे कमा लेगा वो, कैमरा हो तब तो बात भी हो यार। पेन रखने वालों को पैसे नहीं देता ये। Big boy, big dreams, be nice. कभी होते हम wrong, कभी right. नहीं सोते हम party, all right, all right, all right. Like a double digit dream, like a seven digit. ओ भाई क्रेजी ड्रॉप। बहुत ही नाइस बिल्डअप आया है इसका। जब ये गाना ये सुन रहे थे तो क्या चल रहा था इनके दिमाग में कि ऐसा क्रेजी ड्रॉप दे देंगे अपन, हाइप बनाएंगे तगड़ी की, ड्रॉप आने वाला है और फिर बिग लाइफ दे देंगे, स्टेज तो ड्रॉप हो जाएगा ये तो। Like a double digit dream, like a seven digit fame. होगी party पूरी night, while living big life. तो 2024 के अंदर बिग लाइफ ये होती है कि आप $1 का $100 का पोस्टर लेकर खड़े रहे, बहुत ही बिग लाइफ हो जाती है वो। अरे दादा भाई तू इंडिया में रहता है, यहाँ पे गांधी चलता है, क्या मैटर हो गया भाई तेरी उसकी बहन के साथ, क्यों धक्का दे रहा है जबरदस्ती में उसको। दफा 354 के तहत अंदर करवा देगी भाई, फिर अंदर जाके पुलिस वालों की चेतक को लगाना धक्का। तो इसका मतलब ये आदमी, इसके बेटे के साथ लफड़ा चल रहा है। देखिए इनका कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, अभी देता हूँ। इस आदमी का कोई वीडियो था जिसके अंदर इस आदमी ने इसकी टूटी से पानी पिया था। यस डैडी। अगर ऐसा डांस जिसको भी अपनी मैयत पर करवाना हो तो इस अर्पित वाला को तुरंत बुक कर लो, आपकी मैयत पे या आपकी छाती पर आके डांस करेगा और आपको जिंदा कर देगा। ये क्या तरीका है तुम्हारे डांस क्लासेस का ऐड करने का? मैयत पे नाचने का कारोबार खोल रखा है तुमने, तो सीधे सीधे बोलो ना। पहले उसकी बहन को धक्का दे रहे हो, बच्चे को अपना पीपी पिला रहे हो, फिर बोल रहे हो कि तुम्हारी मैयत पे नाचेंगे। अरे तो सीधा सीधा बता दो ना अपनी रेट की, इतने रुपए लगेंगे आपकी मैयत पे नाचने के, बुकिंग के लिए यहाँ पे कॉल करें। ऐसे नहीं बोला जाता क्या तुमसे? सीधा सीधा बता दो ना यार, जिसको बुलाना होगा वो कॉल कर लेगा ना, ऐसे थोड़ी बुलाएंगे तुम्हें मैयत पे कोई यार। अब यार सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं यार, इसमें हमारी क्या गलती? सुनाना ही नहीं था तो फिर अपलोड क्यों करा? अभी भी देर नहीं हुई है, प्राइवेट कर दो इसको, फिर कोई नहीं सुनेगा। है ये किस तरह के शौक है भाई तुम्हारे? वो शार्क टैंक इंडिया के सीजन में एक ऐप वाले आए थे कि हर राज से अपना राज और हर सिमरन से अपनी सिमरन मिल सके। शायद वहाँ पे तुम्हारी तरह कोई डैंक आदमी मिल जाए। ऐसे कैसे घूम लेगा? उसके घर में सिर्फ वही नंगा घूम सकता है, तुझे घूमना है तो तू अपने घर में घूम। और ये कैसा फ्लो है? हार्ड बनने की पूरी कोशिश करी जा रही है, कतई नकली फ्लो। असली में ऐसे बात नहीं करता ये। अमन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? अमन असली में ये ऐसे बात करता है, लेकिन गाना बनाते टाइम पे मुंह के अंदर 2 किलो का भाटा डाल के आता है, गेटे के अंदर फंसा के आता है यहाँ पे, फिर इस आवाज में बोलता है। अच्छा, उसकी बहन तुझे छेड़ती है इसलिए उसको धक्का दे रहा था क्या? ऐसे कैसे छेड़ रही से लोंडिया, ये संभाल धक्का। ये जिनावर को छेड़ किसने दिया? अब एक डैंक छोरे को छेड़ोगे तो वो तो धक्का देगा ही ना। अबे कैसी कैसी फैंटेसीज है तुम दोनों की, समाज में कहाँ ढूंढ रहे हो तुम ऐसे लौंडे? एक दूसरे की मदद करो ना। ओ डैंक भाई, तू अपना ये टिकटॉक वाला डंडा इस अर्पित के दे देना और ये अर्पित अपना डंडा तेरे दे देगा, ठीक है? हो गया तुम्हारा मैटर सॉल्व। अब रोड पे मत ढूंढने चले जाना। तो ये बोल रहा है कि ओसी पचती है इसको, ठर्रा आता है एक, वो पचती है इसको। ऐसी हरकतें इसकी ठर्रा पीने के बाद ही निकलती है। जब वो पबजी पीक पे चल रहा था ना, तब भी ये ठर्रा पी के वीडियोस बनाता था। मुफ्ती गांव में सीजर हो जाती है, किसी के डिटॉक्स चल रहा है, डिटॉक्स होते सारे पवन चोट पता, मुझे कुछ नहीं पता जिंदगी का। अबे जान देगा क्या? अबे गौर से क्या सुन रहा तू? गाड़ देगा क्या? हाँ ये कर लो तुम पहले। नहीं गाने फिर बना क्यों रहे हो तुम? व्यूज के लिए तो बना रहे हो ना, लोग सुने। जब फिर लोग सुनते हैं तो तुम उनको ऐसी बातें बोलते हो। अब बेचारा सुने भी नहीं क्या वो? और सुन रहा है तो जरूरी है क्या वो इसलिए सुन रहा है कि तेरे को देगा वो? यही काम रह गया उसके पास। और चल एक बार मान लिया कि भाई क्या पता वो देना चाह रहा हो तेरे को, ये गुंडे बदमाशों वाली लोकेशन पे खड़े हो गए तुम, यहाँ पे किडनैपिंग करने जाते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे देने आएगा क्या तुमको वो? गाड़ देगा क्या? तेरे स्टेपल कर दूं होठ और खिला दूं तुझे पीछे से। मुंह स्टेपल करके ये पीछे से खिला देगा आपको। आप सुन रहे हो ना, ये आपको पीछे से खिला देगा। मुंह पे स्टेपलर लगाने का तो बहाना है, असली मकसद तो इसका पीछे मुंह देने का है। मकसद नहीं भूलेगा ये भाईजान, आपकी सूंघ के ही मानेगा। किशन मैम किशन प्लेट गोरी टांगे सीजीपीए कर दी कन्वर्ट 10%, होरी लेट कहती वेट नशा करके हो गई फेट। तो फिर कराए क्यों तुमने उसे सस्ते से? तुम्हारी तरह रोज का काम थोड़ी है उसका। वो तो बेचारी पढ़ने का बहाना बोल के आई थी तुम्हारे पास, ये तुमने शीशियां पिला दी उसको, तो बेचारी का क्या कसूर? एक तो तुम्हारा चिट्टा चुट्टू भी पिए वो, और फिर तुम्हारी गालियां भी सुने पूरे गाने में।
ये भाई जिसको भी डेडिकेट करा इनने गाना, उसके डूंगों से ऑब्सेस्ड हो गए ये दोनों छोरे। कुछ ना कुछ तो देके ही मानेंगे वहाँ पे। तुम दोनों को एक दूसरे की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी लेना देना करना है आपस में करो, हमसे दूर रहो तुम। तो अगले संगीतकार अपने कानों में अपनी कार पार्क करने आ रहे हैं। मैं क्रेजी दीप आपको कॉल आउट कर रहा हूँ। सही में ही क्रेजी आदमी है ये। अपने मेन चैनल पे ये कॉमेडी करता है, एक्सपोज करता है, चिल्लाता है या रिवर्ब से मारता है, समझ ही नहीं आता मेरे को तो। महंगा लगता है मेरे को तो ये। ऐसे देख के बात करता है पूरे वीडियो में। उधर किसको देख रहा है? लेंस में देखना दादा भाई। तो अब ये वीडियो बनाना जरूरी हो गई। तो यही सब बातें आज हम वीडियो में करेंगे, थोड़ी सी कॉमेडी रोस्ट के साथ। और अगर महाराज आप सही में ही महंगे हैं तो मुझे माफ कर देना। अब जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम भी हैं। गाना रिलीज करने से पहले हाइप बनाता है ये। हाइप कैसी बनाता है? भंड होके गाड़ी में बैठ के सुट्टा फूंक कर रोता है। एल्बम आएगी 31 दिसंबर 2024 को रात को। एक साथ 6 गाने डाल दूंगा और तेरे शहर में सबसे बड़ा शो करके जाएगा। अल्ट्रा प्रो एस्थेटिक पोज डालता है ये अपने थंबनेल में ऐसे करके। लकवा मार गया क्या? उल्टियां करी इसने ये पोज देने के बाद। और मैं चाहता हूँ ना कि इस चैनल के थ्रू मैं तुम लोगों से कनेक्ट करूँ। जब तुम 4 लोग बैठ के दारू पीते हो और एक बंदा जब अपनी बंदी की स्टोरी सुनाता है और तुम सबको बीटी होती है ना, मैं वो ऑनलाइन बनना चाहता हूँ। मेरी हीर कौन है अगर मैं जॉर्डन हूँ तो? क्या टटपूंजे आदमी है यार ये। पागलों की तरह बात करे जा रहा है कब से। ये इसकी जॉन सी भी हीर की स्टोरी सुना रहा है ना ये। बढ़िया क्या बहन तूने इसको छोड़ दिया, नहीं तो ऐसे क्रीपी सी लुक ही देगा तेरे को गाड़ी में बिठा के। इसने अपनी पावर बुद्धि के घोड़े दौड़ा के ये दिमाग लगाया कि मैं गाने का नाम ही ऐसा क्रेजी रख दूंगा। वीडियो के अंदर इसने लिखा है @ डाल के और टाइटल में इसने क्लियर लिख दिया। नहीं क्या चक्कर है भाई तेरा ये? फिर तो वीडियो में भी लिख देता। तू क्या जा रहा है? ये क्या सेंसर करा है तूने भाई? ये जब तेरा गाना तू अपलोड कर रहा था तब आंखों में टार चिपक गया था क्या? यहाँ क्यों नहीं लगाया @ गाना छोड़, तू पहले मेरे को ये बता तूने ऑफिशियल म्यूजिक लिखा है, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बता के लूप चला दिया। ये क्या धोखाधड़ी चल रही है? उस सेंटेंस को रिवर्ब में एंड करके इस गाने पर भी एक्सपोज वीडियो बनाए। मैं क्रेजी दीप आपको कॉल आउट कर रहा हूँ कि कैसे एक सुटेरी आदमी अपना सुट्टा फूंकते हुए वीडियो बनाता है, उसको लूप करता है और ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बना देता है। 4 शॉट पूरे से लिए नहीं गए, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। कचरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है पूरा, हैशटैग भर दिए। ये यहाँ पे स्मॉल में, यहाँ पे कैप्स में, फिर ये तो भाई साहब पूरा ही कैप्स में, ये एक वर्ड कैप्स में। व्हाट इज दिस क्रेजी बिहेवियर? एब्सोल्यूट ग्रामर मोलेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे। ये गाना रिकॉर्ड करते टाइम पे इसने ये भ्रम पाल रखा था कि मैं तो अरिजीत सिंह की तरह गाता हूँ। एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी के वो शादी में गाने बजते ना, सैड टाइप वाले, वो बनाने की कोशिश करी गई है। ये सेम नाम से गाना इसने अपने मेन चैनल पे भी डाल रखा है 2021 के अंदर। फिर से धोखाधड़ी करी जा रही है। मैं पागलों की तरह चाहता था तुम्हें, तुम मुझको। अब चिंदी लग रहा है भाई, चिंदी ढह चिंदी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइल ठोकने आया है। जख्म तो ये कॉमेडी देखकर लग गए हमारे। कैसे उभरूं मैं इससे? माहौल खराब कर दिया पूरा। आयरॉनिकली शुरुआत करी थी इसने अपने रैप करियर की, लेकिन आजकल ये सही में गाने बनाने लग गया है। मेरी याद में रोज हूँ तड़पा, दिखा दे तू अपना। अरे लकवा मार गया क्या? बहन जी गाने के टेम्पो पे नहीं चल रही है। गाना तो एक ही लड़की पे डेडिकेटेड चल रहा है, फिर इतनी सारी लड़कियां क्यों घूम रही है पूरे गाने में? इस गाने पे 15 मिलियन व्यूज हैं, बढ़िया व्यूज है, बट जो इसके रेगुलर वीडियोस पे जो व्यूज आते हैं उसके ये आधे भी नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि लोग गाने नहीं सुन रहे। ये कैरी ने भी सोचा होगा कि इससे अच्छा तो अपने कमरे में बैठ के मैं हाथ ही हिला लेता। अच्छाई की परछाई में उड़ते पंछी है भाव। पोर्नहब की तरह भाव का एंड तक एपिसोड देखने का मन ही नहीं करता। अगले कलाकार है अपने सिस्टम मल चंगेजी भाई। इसने जो पहले गाने बनाया था उस पे तो मैंने बात कर रखी है पहले, बट उसके बाद इसने एक और गाना निकाला है, राव साहब रोलिंग। वो शुभ का एक रोलिंग गाना है, बट राव साहब का असली में रोलिंग चल रहा है। ये गाना इसने निकाला है तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, बट इसमें एक छोटा सा सीन है जो बहुत ही हिलेरियस है। तो ये जिस तीतर के अभी रैपट पड़ा है, इसको अगर आप नहीं जानते हो तो आप बहुत अच्छे आदमी हो। आप
जानना भी मत। इससे थर्ड क्लास आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा यार। सिस्टम मल की और इसकी लड़ाई हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो वो भी मैंने कवर कर रखी है। तो अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो के बाद में देख लेना। मस्त लड़ाई है, मस्त ऐसे हवा कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के। उसमें भी इसने रैपट खाया था और अब यहाँ पे भी ये रैपट खा रहा है। एक एवरेज तराई करने वाला जो डेली का पैसे लेता है वो भी इसने नहीं लिए थे इस वीडियो में कि भाई सिस्टम भाई अपना पैचअप हो गया है तो मेरे को गाने भी दे दो। तो ये सिस्टम बोलेगा रे छोरा मैं तो तेरे फिर से रैपट मारूंगा। और ये मैक्स 10 सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी तो है नहीं, तो इसने डील डन कर दी। धन्यवाद महाराज, आपने ये लिरिक्स लिख के उपकार कर दिया हम पे, नहीं तो हमें तो कुछ ही नहीं समझ आ रहा था। ये तो भला हो आपके लिरिक्स का जो 100 में से 4 शब्द तो समझ में आ रहे हैं। मांग रहा है। अब मैं इसके ऊपर से लिरिक्स हटाता हूँ और जो भी 100% एक्यूरेसी के साथ ये सारे शब्द बता देगा इसके, उसके कान में रिशु का टिकटॉक वाला डंडा दिया जाएगा। क्योंकि जो ये जादुई शक्ति है चूहों की भाषा समझने की, उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उन शक्तियों का समाज गलत फायदा उठा सकता है। तो एक और गाना है इसका, ये शाइस्ती। इसमें इसने सारे अंग्रेजी के रूल तोड़ दिए हैं। पहला वर्ड तो कैपिटल में लिखा जाता है बट ये स्मॉल में लिखता है। बिकॉज ब्रो इज हियर टू ब्रेक द रूल्स एंड पीपल हियर ड्रम्स ऑल्सो। ट्रेविस स्कॉट का एक फीन करके गाना है, वो लेके गया ये जैस अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास और बोला कि भाई साहब मेरे को ऐसा काम करके दो, आप फीन बनाओ मैं अफीम लेकर आता हूँ। जो चाट कर इसने बना दिया ये गाना। इसके गाने में बोली हुई बात मेरे को सिर्फ यही समझ में आई है कि पैसे के नशे में इसको टाइम नहीं मिला। जो ये होना चाहिए था, पैसे से लिए नशे में मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी चीज में। अरे भाई क्या चल रहा है यार। ये जो ड्रम्स पे चिंगाड़ रहा है, ये सोच रहा है कि मैं बहुत ही फायर ड्रॉप कर रहा हूँ, बट लग ऐसे रहा है कि कोई गुब्बारे पे ऐसे ऐसे कर रहा है। तो आज के सारे गाने सुन के मजा आ गया मेरे को। ऐसा लग रहा है जैसे कान में कुछ घुस गया हो। अच्छी फीलिंग आ रही है कान के यहाँ पे भी। तो ये गाने सुनते सुनते भूख लगी आई, तो अब मैं जा रहा हूँ बेसन मैदा खाने। अगर आपको भी चलना है तो यहाँ से आ जाना, साथ में बैठ के कचरा खाएंगे। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।